आनन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमते राक्षसान्तकम्। श्रीशं चतुर्मुखं चैव नारदं बादरायणं शुकं सूतं च गोकर्णं वारं वारं नमाम्यहम्। नाथ समारम्भाम् रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे गुरु परम्परां। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 श्रीराम जय राम जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय राम। श्रीराम जय राम जय 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 राम। बोलिए वृंदावन बिहारी मथुराधीश भगवान की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री
सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास भगवान की जय। मझखरा धाम की जय। पंचनद तीर्थ के समस्त देवताओं की जय। जय श्री राम। कल कथा के प्रकरण में आप सबने भगवान श्री कृष्ण एवं श्री रुक्मिणी जी के विवाह की चर्चा सुनी। जब श्री रुक्मिणी जी का विवाह हुआ तो इधर महाराज भगवान ने जब कामदेव को जलाया था, भगवान शिव ने, तो देवी रति उनके चरणों में जाकर के प्रणाम की और कहीं कि प्रभु आपने मेरे पति को जला दिया और पति में ही मेरे प्राण बसते थे, तो मैं अपना जीवन कैसे धारण करूं, किसके सहारे। तो भगवान शिव ने कहा कि देखो तुम्हारा पति बड़ा दुष्ट था, मैं समाधि लगाकर बैठा था और उसमें आकर के विघ्न करता था। बताओ भजन साधन में, तपस्या में कौन विघ्न करता है? भजन साधन में राक्षस विघ्न करते हैं, यज्ञ में राक्षस विघ्न करते हैं। तुम्हारे पति में आसुर भाव आ गया था, राक्षसपना आ चुका था, इसलिए मैंने उसे भस्म किया। इससे उसका आसुर भाव भी, राक्षस भाव भी नष्ट हो गया। रति ने कहा तो मुझे मेरे पति की प्राप्ति कब होगी? कहे कि तुम प्रतीक्षा करो, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के रूप में जब अवतरित होंगे उस समय श्री रुक्मिणी जी के गर्भ से तुम्हारा पति जन्म लेगा और वहीं पर तुम्हें उसकी प्राप्ति होगी। श्री रुक्मिणी जी के उदर में काम महाराज बैठा हुआ है, उदर में, हृदय में नहीं। हृदय में श्याम और उदर में काम। महाराज जब बालक का जन्म हुआ, इसका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का अर्थ है प्रा माने प्रकृष्ट, द्युम्न माने बल। प्रकृष्टम द्युम्नम बलम यस्य सह प्रद्युम्न, जिसका बल अत्यंत उत्कृष्ट हो। काम है महाराज। श्री भर्तृहरि जी ने कहा कि कुछ लोग रणभूमि में बड़े बड़े गजेंद्रों के मस्तक को विलीन कर देते हैं और कुछ लोग शेर पर आक्रमण करके उसको बस में कर लेते हैं, किंतु कंदर्प दर्प दलने भूमि के पिशूरा, कंदर्प के दर्प का दलन करने वाले पृथ्वी में कुछ ही वीर होते हैं। तो महाराज काम अत्यंत बलशाली है। ब्रह्मा देखिए, काम और क्रोध, काम से ही बड़ा क्रोध है। एक बार महाराज प्रवृत्ति और निवृत्ति, मन की दो पत्नियां हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो निवृत्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य ये सब हैं और प्रवृत्ति के पुत्र काम क्रोध लोभ। महाराज दोनों कुलों में झगड़ा हुआ, विवाद हुआ। तो प्रवृत्ति की ओर से काम उठकर खड़ा हुआ और कहा कि मैं जाकर के युद्ध में सबको हरा दूंगा। काम ने कहा। तो क्रोध उठ करके खड़ा हुआ, कहा तू बैठ जा, तू महामूर्ख है। कहा क्यों? आपको मेरे बल पर संदेह है? कहे संदेह क्या? तू सभा में अपना बल दिखा सकता है? क्रोध ने पूछा काम से, तू सभा में अपना बल दिखा सकता है? कहे सभा में तो मैं अपना बल नहीं दिखा पाता हूं।
क्रोध ने कहा कि मैं भरी सभा में चढ़ बैठता हूं, आक्रमण कर देता हूं। क्रोध क्रोध भरी सभा में आ जाता है, काम भरी सभा में नहीं आएगा। हाँ, अब क्रोध ने जब मोर्चा संभाला तो निवृत्ति पक्ष में सूचना गई, तो ज्ञान जो है काम से लड़ने को तैयार था। जब क्रोध का नाम सुना तो ज्ञान चट से बैठ गया, कहा मैं नहीं लड़ूंगा क्रोध से, क्रोध के सामने मैं टिक नहीं सकता। तो उस पक्ष में कहा गया कि भाई इस पक्ष में कोई भी ऐसा योद्धा नहीं है क्या कि जो क्रोध से युद्ध करने को तैयार हो। तो एक बच्ची खड़ी हुई, एक बालिका खड़ी हुई, उसने कहा कि क्रोध से युद्ध मैं करूंगी। लोगों ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कि मेरा नाम है क्षमा। क्षमा और इसका विशद विवेचन प्रबोध चंद्रोदय नाम का एक नाटक है, जिसमें नाटक के द्वारा वेदांत की शिक्षा दी गई है। महाराज 11वीं सदी में लिखा गया था, 11वीं सदी में श्री कृष्ण मिश्र की रचना है। तो हम लोग उसको पढ़े, बड़ी बड़ी बातें हैं उसमें, ब्रह्म विद्या भक्ति सब उसमें आती हैं। तो महाराज प्रद्युम्न माने जिनका बल अत्यंत उत्कृष्ट है। महाराज 10 दिन के भी नहीं थे, छठी का दिन था। उसी दिन संबरासुर आया और इनको हरण करके ले गया, समुद्र में डाल दिया। समुद्र में एक मछली ने इनको निगल लिया। अब मछुआरों ने मछली को पकड़ा, रसोई घर में ले गए। और महाराज रसोई घर में ले गए, मछुआरे बड़े विद्वान थे। उन्होंने, एक मछुआरे ने कहा, जो बूढ़ा था, कहा कि ये जो मछली है ना, इसको ठीक से चीरना, इसके पेट में कुछ है, हो सकता है कोई बालक हो बालिका हो, कोई मछली ये सब निगल लेते हैं सीधे। महाराज उसका सिर काटा और जब छिद्र हो गया तो देखे तो प्रद्युम्न जी निकले। उस रसोई घर में रति जो काम की पत्नी है, ये महाराज दासी बनकर के वहां निवास कर रही है, क्योंकि शिव जी ने बता दिया कैसे कैसे तुम्हें पति की प्राप्ति होगी। मायावती नाम है। बालक का लालन पालन होने लगा। अब मायावती जो है, मायावती को तो पता है मेरे पति हैं, और प्रद्युम्न जी को ये पता है कि मेरी मां है। अब प्रद्युम्न जी लगभग, मतलब आप समझ लीजिए कि युवावस्था में प्रवेश करने वाले हैं। तो प्रतिदिन वो स्नान कराती थी, बस पहनाती थी, और उस दिन स्नान कराया, बस पहनाया तो नेत्र चला दिया महाराज, कटाक्ष किया। अब तो प्रद्युम्न जी को क्रोध आ गया। प्रद्युम्न जी ने कहा, तामाह भगवान कार्ष्णिर, तामाह भगवान कार्ष्णिर, मातस्ते मतिरन्यथा, मातृभावम् अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। महाराज क्रुद्ध होकर के बोले कि हे माता, आपकी बुद्धि विपरीत हो गई है। उसने कहा क्यों? मातृभावम अतिक्रम्य, आप माता के भाव का अतिक्रमण करके, जैसे कोई पत्नी अपने पति के और इशारा करते वैसे आप संकेत कर रही हैं, इसलिए मुझे क्रोध आया है। तो उसने कहा कि मैं आपकी मम्मी नहीं हूं, मां नहीं हूं, मैं आपकी पत्नी ही हूं। तो प्रद्युम्न जी ने कहा कैसे? तो पूरी कथा सुनाई। संबरासुर आपका हरण करके लाया है, उसने तो आपको मार देना ही चाहा। तो इन्होंने कहा कि मैं संबरासुर को द्वंद युद्ध के लिए ललकारूंगा। मायावती ने कहा कि ऐसे नहीं जीत सकते हो, वो तो असुर है। असुर अनेक प्रकार की मायाओं को जानता है, आपको मायाओं को तोड़ने के लिए महामाया नाम की विद्या सीखनी पड़ेगी। तो कहे कौन सिखाएगा हमको? कहे मैं सिखाऊंगी। कहे आप सिखाएंगे? सिखाने वाला शिक्षक तो गुरु होता है। तो मायावती ने कहा कि पत्नी पति की गुरु ही होती है। आप देखिए, जब विवाह होकर के आता है तो सास कहती है लड़के को बहू पढ़ा रही है। अच्छा, कहती है कि नहीं? लड़के को बहू पढ़ा रही है, और बहू कहती है कि लड़के पति को सास पढ़ा रही है। ये लीजिए, तो दो गुरु हो गए कि नहीं? हाँ। तो महाराज कबीरदास जी ने कहा, लिखा है
उन्होंने कहा कि कामी की गुरु कामिनी दुनिया जानत नाही। और इस प्रकार से उन्होंने कहा है, समझ भगवंतर दय गुरु भाई, समझ ले मन माह, ऐसा है। तो महाराज परामर्श देने में पत्नी ही आगे रहती है। एक शर्मा जी हैं, उनकी पत्नी मर गई, तो हमने कहा कि आप तो बच्चे सेवा करने वाले हैं, आपको क्या चिंता है? अरे कहे महाराज आप नहीं जानते हैं, पत्नी से जो परामर्श हम ले सकते हैं बच्चों से नहीं ले सकते हैं। बच्चों से भेद बुद्धि रहती है और पत्नी में पत्नी से अभेद रहता है। कोई भी सुख दुख की बात उससे कह सकते हैं कि आप महात्मा है, आपको नहीं पता है। हमने कहा ठीक है। ये एक बार मैं पढ़ रहा था काशी में, अपने गुरुजी से साहित्य पढ़ रहा था, तो गुरुजी अधरामृत की बात आ गई। हमने कहा गुरुजी अधरामृत क्या है? तो उन्हें कहा कि अधर जो है ओंठ, ये ओंठ, ये भी ओंठ है, ऊपर का भी ओंठ है। तो नीचे के ओंठ को अधर कहते हैं, इससे जो लार गिरती है उसी को अमृत कहते, अधरामृत। इसी के पान का विधान है, ऊपर के ओंठ के पान का विधान नहीं। ऊपर के ओंठ को पान करने का विधान नहीं, नीचे के ओंठ का। तो अधरामृत हमने कहा लार को और थूक को अधरामृत कह रहे हैं, आप नहीं समझेंगे, आप महात्मा। हमने कहा कैसे? कहे कि बलराम जी जब आसव पीते थे तो उसमें रेवती जी के मुंह में डालते थे, फिर अपना मुंह नीचे करके पीते थे। हमने कहा ये सब बातें फालतू है, हमें नहीं समझ में आता है। कहे नहीं, ये विषय दूसरा है। तो महाराज मायावती ने महामाया नाम की विद्या सिखाई, समझे कि नहीं? और महाराज द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा और तलवार से उसका सिर काट लिया। मायावती ने कहा कि अब तो शत्रु मर गया है, अब आपको अपने माता पिता के पास चलना चाहिए। कहे कि माता पिता हमारे कौन हैं? तो उसने कहा कि जहां हैं हमें ले चलती हूँ। महाराज वो मायावती तो वो तो देवी है, योगिनी है। महाराज योग बल से लेकर के द्वारका में पहुंच गई। द्वारकापुरी समुद्र में भगवान ने विश्वकर्मा को आज्ञा दे करके बुलवाई थी। और महाराज वहां जब पहुंचे तो श्री रुक्मिणी जी ने देखा, भगवान श्री कृष्ण ने देखा। श्री रुक्मिणी जी ने कहा कि यदि मेरा बालक जीवित होगा तो इसी जैसे होगा। और भगवान तो जानते ही यही है। भगवान कुछ नहीं बोले, देवर्षि नारद आते हैं और कहते हैं कि आपका ही बालक है। महाराज इतने सुंदर थे प्रद्युम्न जी, तो साक्षात काम है कि भगवान की अन्य पत्नियां जब इनको देखती थी तो महाराज कामाक्रांत हो जाती थी। पुत्र को देख करके काम भाव, श्रृंगार भाव जागृत होता था। तो ये तो समझती थी कि पुत्र है, साक्षात श्री कृष्ण जैसे स्वरूप। तो महाराज अपने स्वरूप की रक्षा के लिए सामने से हट जाती थी। ये अपने पर नियंत्रण नहीं कर सकती थी माताएं, इतने सुंदर थे। अब महाराज रुक्मिणी जी के विवाह की चर्चा सुनी आपने। 16,108 विवाह हुए हैं भगवान के। दूसरा विवाह जो है सत्यभामा जी के साथ हुआ, जाम्बवती। दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ, तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ। श्री परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज सुनते हैं सत्राजित की मणि के कारण भगवान को कलंक लगा। कहे कि हाँ लगा। कहे भगवान को भी कलंक लग गया? कहे कलंक किसी को भी लग सकता है। लोग कहते हैं जब किसी में कोई कमी ना देखो, कोई दोष ढूंढने में ना आवे, तो चरित्र का आरोप लगा दो, इनका चरित्र गड़बड़ है। ये नहीं। एक महात्मा ने कहा कि चरित्र पर आरोप लगावे तो गंभीरता से मत लेना, समझ लेना कि इसको और कोई दोष नहीं दिखा है, इसलिए संदेह में डाल रहा है। हाँ, कोई भी बात हो तो सोच समझ करके विचार करना चाहिए। तो महाराज सत्राजित भगवान सूर्य के बड़े भक्त हैं, सूर्यार्घ्य दे रहे थे। तो भगवान सूर्य को अपना सखा मानते हैं, सखा मित्र। तो भगवान सूर्य महाराज सामने प्रकट हुए। सत्राजित ने कहा आप कौन है? कहे मैं सूर्य हूं, तुम्हारा मित्र हूं। कहे महाराज आपका न कान दिख रहा है, न नाक दिख रही, न मुंह दिख रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा, केवल प्रकाश पुंज दिख रहे हैं। कहे कि अच्छा मेरा मुंह देखना चाहते हो? कहे हाँ। अच्छा, जब विवाह हो करके
बहुएं आती हैं तो मुंह देखने जाते हैं ना। हम लोग छोटे थे, भाभी आई तो सब मुंह देखने गए, हमने कहा हम भी जाएंगे, तो लोग कहे कि नहीं, लड़कों को नहीं। अब फिर महाराज मैं किसी प्रकार बीच में घुस करके पहुंच ही गया। अब वहां तो सब ऐसे उठा देते। अब जब मैंने देखा तो उसने आंख बंद कर लिया, तो मैं समझा कि ये भाभी अंधी है। मैं बाहर निकला और भाई साहब से कहा कि भाभी तो अंधी है। कहे कैसे? हमने कहा देख कर क्या है। अब महाराज वो परेशान, जितने सब परेशान। लोगों ने कहा ये किसने कहा भाभी अंधी है? कहे ये देख कर क्या है। हमसे कहे तुम देखे? वहां तो घुसे नहीं देते। हमने कहा मैं चला गया था, जहाँ किसी की गति नहीं होती वहां मेरी गति। अब महाराज लोग जो देख करके लौटे कहे तुमको देख करके उसने आंख बंद कर लिया था, तुम उसको अंधी समझ गए? अरे हमने कहा हमको क्या पता। ये देखिए, तो महाराज चर्चा ये चल रही है कि सत्राजित ने कहा कि आपका मुख तो दिखता ही नहीं, मैं आपका मुख देखना चाहता हूं। सूर्य भगवान ने अपने गले में जो मणि थी, समंतक मणि है, उसको निकालकर हाथ में ले लिया, और जब हाथ में लिया तो भगवान सूर्य का मुखमंडल दिखने लगा। समंतक, शम कहते हैं अंधकार को, अंतक माने नाश करने वाली। शम अंधकारम अंतयत नाशयत इति समंतकः, जो अंधकार को नष्ट कर दे। महाराज सत्राजित ने कहा कि मणि तो बड़ी अच्छी है। भगवान सूर्य ने कहा कि हाँ, तो आप तो बहुत दिन से धारण करते होंगे। जैसे किसी के यहाँ कोई जाए, फ्रिज अच्छी देखे तो कहेंगे फ्रिज तो बड़ी अच्छी है, तो घर वाले कहेंगे अच्छी है, तो इसमें तो बड़ा अच्छा सामान रखते हैं, बहुत दिन तक रहता होगा। अंत में वो व्यक्ति कह ही देगा कि आपको चाहिए तो ले जाओ। समझ रहे ना? हाँ, लेना हो तो इसी प्रकार लोग कहते हैं। तो सूर्य भगवान ने कहा कि इतना आप कह रहे हो कि अच्छे, आप चाहते हो क्या इसको? अरे कहे महाराज आपकी कृपा हो जाए तो आपका प्रसाद हमारे पास रहेगा। अब वो तो भक्त थे, भगवान को भक्तों के लिए कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो अधेय हो, सब वस्तुएं देते हैं। उन्होंने समंतक मणि दे दिया और कहा कि इसकी एक विशेषता और है, जहां ये मणि रहेगी वहां वर्षा होती रहेगी, सूखा नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, ये मणि 160 तोला सोना प्रतिदिन देती है, ये विशेषता। अब महाराज ये मणि लेकर के आए और मणि पहन करके उग्रसेन जी की सभा में पहुंच गए। आ रहे थे, लोगों ने कहा इतना प्रकाश किसका हो सकता है? तेज नारद जी होंगे, सनकादिक होंगे। ऐसे ऐसे कल्पना करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये हैं सत्राजित। अब महाराज आए, बैठे, मणि की सबने प्रशंसा की। तो भगवान ने कहा कि ये मणि इतनी अद्भुत है, इतनी अमूल्य है, तो इतने उत्तम रत्न को राजा के पास रहने का अधिकार है। नियम यही है, राजधर्म यही कहता है। तो आप अपनी मणि महाराज उग्रसेन को समर्पित कर दीजिए। तो सत्राजित ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि ये मणि भगवान सूर्य ने कृपा करके हमें प्रसाद के रूप में दिया, इसलिए हम नहीं दे सकते हैं। कहे ठीक, बात आई गई, हो गई। अब महाराज एक दिन सत्राजित के भाई, जिनका नाम प्रसेन है, उस मणि को गले में डाल करके शिकार खेलने चले गए। गांव में आपने देखा है, कोई ससुराल जाता है तो किसी पड़ोसी की धोती, कुर्ता तो नहीं, धोती प्राय लोग मांगते रहे। मैंने भी देखा है गांव में, अरे भाई धोती दो, ससुराल जाना है। एक मित्र अपनी ससुराल जा रहा था, तो महाराज अपने मित्र से कहा तुम भी चलो। उसने कहा क्या करें, कपड़ा धोबी को दे दिए धोने को, कुर्ता उर्ता है नहीं, कि मेरे पास है उसको पहन लो। पहन करके गए महाराज दोनों। बड़ा स्वागत हुआ। लोगों ने पूछा अपने मित्र का परिचय दीजिए। कहे बड़े अच्छे हैं, पढ़ने में बहुत, मैथ इनकी बहुत अच्छी है। आ नहीं रहे थे, कहे कुर्ता नहीं है, तो हमने कहा मेरा ही पहन करके चलो। अब महाराज लोग बहुत हंसे। बाद में जब एकांत में मिले, कहे ये कहने की क्या जरूरत थी, ये बताने की क्या जरूरत थी कि कुर्ता मेरा ही पहन करके आए। कहे अच्छा, ऐसा नहीं कहेंगे। दूसरे के यहाँ दूसरे दिन गए निमंत्रण में, समझे कि नहीं, पोहा पकौड़ी खाना जा करके। अब महाराज जब पहुंचे तो लोगों ने पूछा परिचय क्या, सब बताए, और कहे अपना ही कुर्ता पहन करके आए हैं। समझे कि नहीं, ये अपना ही कुर्ता पहन करके आए हैं। सब हंसने लगे, समझ गए गड़बड़ है। फिर आए,
फिर उसने कहा भाई कुर्ता के विषय में ये कहने क्या जो ठीक अपना ही कुर्ता पहन करके आए, कोई पूछ रहा था। अरे कहे आगे से हम सावधान रहेंगे, अब क्या करें। तीसरे के यहाँ गए, वहां भी स्वागत सत्कार हुआ, समझे कि नहीं। जिलेबी उलेबी खाए दही के साथ, और उसके बाद परिचय जब पूछा गया तो कहे कि हमारे मित्र हैं, इनकी मैथ बहुत अच्छी है, इंग्लिश भी ठीक है, और इनके कुर्ता के विषय में हम नहीं बताएंगे। ये कहा दिया, इनके कुर्ता के विषय में हम कुछ नहीं बताएंगे। सब लोग हंसे, समझिए गड़बड़ है। आया कहा कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं, तुम्हारी ससुराल तुम्ही को भाएगी, मैं तो जा रहा हूं। तो दोनों चले आए। तो ये है, इसी प्रकार प्रसेन अपने बड़े भाई सत्राजित की मणि को धारण करके शिकार खेलने गए। महाराज जंगल में एक शेर ने देखा, उसे मणि बड़ी अच्छी लगी, प्रसेन को पकड़ करके मार दिया और मणि ले लिया। मणि लेकर वो उसने अपने गले में डाल लिया। ऐसे से चल रहा है। आगे चला तो जामवंत जी की गुफा थी, वो निकले थे, वॉकिंग कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, देखे शेर को पकड़े और एक थप्पड़ मारे, वो मर गया और मणि लेकर के चले आए। जामवंत जी का एक लड़का था, उसका नाम था सुकुमारक, और एक पुत्री है जाम्बवती। लड़के ने कहा कि पिताजी ये मणि हमको दीजिए। कहे ले लो, तुम्हारे लिए तो लाए हैं। अब महाराज मणि से वो लड़का खेल रहा है। इधर जब प्रसेन नहीं लौटे तो सत्राजित के मन में बात आई कि भगवान कृष्ण ने मेरे भाई को मार करके उनकी हत्या करके मणि ले ली है, छीन ली है। अब महाराज लगे प्रचार करने, भगवान को कलंक लगा। तो भगवान ने कहा कि कलंक तो ढोना पड़ेगा। अब भगवान को कलंक क्यों लगा था, ये मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने भादव महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, चौथ के चंद्रमा का दर्शन किया था। भादव महीने के शुक्ल पक्ष के चौथ के चंद्रमा का दर्शन करोगे तो कलंक लगेगा, निश्चित है। तो कहते हैं कि भाई चौथ के चंद्रमा, भादव महीने के शुक्ल पक्ष के चौथ के चंद्रमा के दर्शन से कलंक क्यों लगता है, क्या कारण है। कहते हैं कारण, गणेश जी का एक माने विशेष पूजन हुआ। तो महाराज विशेष पूजन में लड्डू खूब खिलाया गया। गणेश जी मोदक प्रिय, मुद मंगल दाता, विद्या वारी बुद्धि विधाता। मोदक प्रिय है। दो ही देवता ऐसे हैं जिनको मोदक प्रिय है, एक तो गणेश जी और दूसरे हनुमान जी। हनुमान जी भी जो है मोदक बहुत प्रिय है। और जो वीर होते हैं, वीर को लड्डू अच्छा लगता है। हाँ, लड्डू तो मोदक का मतलब है मोदयति आह्लादेत इति मोदक, जो प्रसन्नता प्राप्त कर। लड्डू देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। पेड़ा वड़ा देखने से इतना प्रसन्न नहीं होता, स्वाद का स्मरण होगा तब मन प्रसन्न होगा। लड्डू तो देखते ही। और गणेश जी के सामने लड्डू दिख जाए तो महाराज सूंड इधर से उधर करने लगते हैं। हाँ, तो महाराज भगवान गणेश जा रहे थे, भादों का महीना था, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, चतुर्थी भगवान गणेश की जन्म तिथि है। जा रहे थे, वर्षा हुई तो फिसल कर गिर पड़े। भाई गाड़ी में जब हवा अधिक भरेंगे तो गाड़ी उछलेगी, एक्सीडेंट होगा। इसी प्रकार जब अधिक खा लेंगे तो महाराज गड़बड़ होगा। मथुरा में एक चौबे जी थे। तो चौबे जी महाराज निमंत्रण में जा रहे थे, भंडारा खाने। तो अपने बहू से कहे कि मैं भंडारा खाने जा रहा हूं और तुम मेरे बिस्तर को ठीक करके रखना, गद्दा वद्दा बिछा करके, क्योंकि मैं खाने के बाद आता हूं तो लेट ही जाता हूं, दूसरा काम मुझसे नहीं होता है। ये कहा। तो बहू रोने लगी। ससुर ने पूछा रो क्यों रही हो बहू। अरे कहे कि मैं ऐसे घर में आ गई जहां लोग खाना ही नहीं जानते हैं। कहे कि मतलब इतना खाता हूं, क्या करके लेट जाता हूं, कोई काम नहीं कर पाता, और कहे वो खाना नहीं जानते। अरे कहे कि तुम क्या ससुर जी खाना जानते हो। हमारे घर में जब हमारे पिताजी निमंत्रण में जाते हैं तो चारपाई गद्दा सब व्यवस्थित करके साथ में जाता है और वहां खाते हैं, उसके बाद लेट करके आते हैं। आप तो यहां करके लेट हो गए। ये देखिए ऐसे खाने वाले। तो महाराज गणेश जी गिर पड़े, चंद्रमा ने हंस दिया ऊपर से। गणेश जी ने देखा, गणेश जी ने कहा कि रहते तो आकाश में हो,
लेकिन तुम्हारी बुद्धि पृथ्वी के मूर्खों जैसे है। तुम मुझे देखकर हंसते हो, मैं तुम्हें साथ देता हूं, आज भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी चौथ को जो तुम्हारा मुख देखेगा उसे कलंक लगेगा। ये साफ है महाराज श्री गणेश जी का। अच्छा, अगर चतुर्थी का चंद्रमा दिख जाए, देखिए वैसे आप कभी भी छत पर नहीं जाएंगे, और चतुर्थी तिथि भादो महीने की आएगी तो पता नहीं मन में क्या प्रेरणा होगी, आप छत पर पहुंच के चंद्रमा देख ही लेंगे। ऐसा मैंने देखा। एक बार हम लोग वैसे छत पर नहीं जाते थे और पहुंचे, और जब देखे तो किसी ने कहा आज तो महाराज भादो महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। अरे हमने कहा कभी नहीं आते थे, आज आ गए। तो अगर चतुर्थी का चंद्रमा दिख गया तो कलंक लगना ही लगना है। अब इस कलंक से कैसे छूटे? तो कहते हैं कि जो समंतक मणि की कथा भी चल रही है ना, सत्राजित वाली, इस कथा को आप सुन लें तो चतुर्थी चंद्रमा के दर्शन से लगने वाला कलंक नहीं लगता है। कि महाराज एक कोई पंडित ही न मिले, या पंडित मिला कहा कि हमें दक्षिणा अधिक दो तब सुनाएंगे। बिना दक्षिणा के भी सुना रहा, हमारे पास समय ही नहीं है। ऐसी स्थिति है, हम कथा नहीं सुन सकते हैं, तब क्या करें? कहे कथा नहीं सुन सकते हो तो आपको एक उपाय बताते हैं। एक मंत्र है, इस मंत्र का 21 बार जप कर लो तो चतुर्थी के चंद्र दर्शन से जन्य जो कलंक है उसका स्पर्श नहीं होगा, वो नहीं लगेगा। कहे क्या? कहते सुनिए, सिंहो प्रसेन भवधीत, सिंहो प्रसेन मवधीत, सिंहो जाम्बवता हतः, सुकुमारक मारोदिस तव हे समंतकः। इस मंत्र का 21 बार जप कर लो तो महाराज चतुर्थी के चंद्रमा के दिखने से जो कलंक लगने वाला है वो नहीं लगेगा। अब किसी ने कहा कि महाराज हम तो संस्कृत नहीं पढ़े हैं, हम संस्कृत नहीं पढ़े हैं, तो महाराज हम कैसे जपें ऐसे मंत्र को? कहे कि अच्छा, आप मंत्र भी नहीं जप सकते हो, कथा भी नहीं सुन सकते हो, तो आपको हम एक ऐसा उपाय बताते हैं छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक कर सकता है। कहे क्या? कहे जैसे अपने यहाँ इतने लोग बैठे हैं ना, इतने लोग 10-15 लोग बैठे हों, और आप जाइए जहां से आ रहे हों, एक पत्थर उठाइए। क्या उठाएं? पत्थर, मिट्टी उट्टी का, और ऐसा फेंक कर उन लोगों को मारिए, बड़ी तेजी से फेंक कर मारिए, उनको लगना नहीं चाहिए। हाँ, वो कलंक से अधिक भारी हो जाएगा अगर लग गया तो। उन्हें लगे नहीं, उन लोगों को ये लगे कि इस दुष्ट ने हम लोगों को मारने के लिए पत्थर चलाया, बस इतना ही। और वो सब मिल करके आपको 2-4 खरी खोटी गाली सुना दें तो उस महाराज कलंक से बच जाएंगे। फिर कलंक नहीं, एक टोटका है महाराज। हाँ, ये श्री वंशीधर जी ने भागवतकार में लगे, कोई सुनी हुई बात हम कहें ऐसी बात नहीं, मैं प्रायः शास्त्रों की बात करता हूं। हम लोगों के पास सुनी हुई बात कहने का समय ही नहीं मिलता है। तो श्री वंशीधर जी ने लिखा है कि पत्थर उठाइए, पत्थर नहीं ढेला उठाओ, मिट्टी वाला पत्थर तो ठीक नहीं है, और ऐसा मारिए कि क्या बोलते हैं लोगों के समीप गिरे, बस। महाराज एक व्यक्ति था, पढ़ता था संस्कृत, 7-8 साल फेल हुआ, शास्त्री करना चाहता था, शास्त्री हो नहीं पाया। तो अपने इसी उत्तर प्रदेश में एक बस्ती जिला है सिद्धार्थनगर, उसमें कटकर हो गया। तो उसमें एक महाराज ब्राह्मण थे, और वो ब्राह्मण बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा कि तुम 7-8 साल से शास्त्री कर रहे हो, तुम शास्त्री नहीं हो पाए? कहे नहीं हो पाए। कहे कि क्या बताऊं, हमारे पास आओ, हम तुम्हें 1 दिन में शास्त्री बना देंगे, 1 दिन में। कहा 1 दिन में? कहे और क्या? कहे क्या करना है? तो कहे कि देखो, जब गांव के बच्चे तुम्हें शास्त्री कहें तो पत्थर फेंक कर मारना, लगना नहीं चाहिए, सबको मारना। 3 दिन मारना, 1 दिन में तो शास्त्री की डिग्री मिल जाएगी, तीसरे दिन फाइनल में पहुंच जाओगे। अब ये गए
वो उनका नाम था, वो मिश्र थे। हाँ, मिश्र बड़े उपद्रवी होते हैं, कोई मिश्र हो तो बुरा न मत मानो, बलई मिश्र थे, बलई मिश्र नाम था, बड़े उपद्रवी। मिश्र में उपद्रवी बहुत हुए हैं, विद्वान भी बहुत हुए महाराज। तो उन्होंने गांव के बच्चों से कहा कि इसको शास्त्री कहो तो बहुत चिढ़ता है। अब लड़के तो लड़के, वो आ रहे थे, लड़कों ने कहा हे शास्त्री, वो पत्थर उत्थर मांगे। अब लड़कों ने गांव भर में प्रचार कर दिया कि इसको शास्त्री कहो तो बड़ा चिढ़ता है। 3 दिन तक उन्होंने पत्थर फेंका, चौथे दिन से बंद कर दिया। बलई मिश्र ने कहा तुम हो गए शास्त्री महाराज। ये है तो चर्चा चल रही कि भगवान श्री कृष्ण को कलंक लगा। भगवान कलंक का प्रक्षालन करने के लिए महाराज मणि खोजने के लिए चले और सत्राजित के अनुयायियों को साथ में लिए हैं। हाँ, और उस गुफा के समीप पहुंचे। पहले तो घोड़ा मरा हुआ मिला, तो महाराज समझ गए यहीं कहीं गड़बड़ है, और गुफा के बाहर देखे तो कुछ प्रकाश का अनुभव हुआ। गुफा के बाहर से देखा प्रकाश, अंदर देखे तो एक बालक मणि से खेल रहा है। भगवान ने अपने अनुयायियों से कहा, सत्राजित के अनुयायियों से कहा कि मैं अंदर जा रहा हूं, मेरी प्रतीक्षा करना और बाद में मैं आऊंगा। महाराज अंदर गए तो लड़के ने मनुष्य तो देखा नहीं था। लड़के ने जब देखा मनुष्य का रूप तो महाराज चिल्लाया। जामवंत जी निकले और भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी में युद्ध होने लगा, कुश्ती, मुष्टिक प्रहार। तो महाराज दिन रात युद्ध हो रहा, 28 दिन बीत गया भाई। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये बुढ़ा हार तो मानेगा नहीं, क्योंकि रावण से युद्ध हुआ था, उसमें मेरे साथ था। राम रावण युद्ध के बाद भगवान ने जामुन जी से कहा कि कहिए युद्ध अच्छा था ना। तो जामुन जी ने कहा कि मेरा मन नहीं भरा युद्ध से मेरा मन नहीं भरा। भगवान ने कहा तुम्हारा मन मैं भरूंगा द्वापर में। अब महाराज 28वें दिन भगवान ने अपने शरीर में पूरे लोगों का भार ले करके जामवंत जी की छाती पर बैठ गए और मुक्के से जब मारने लगे तो महाराज उनकी नसें ढीली पड़ने लगी। जामवंत जी ने कहा कि मैं समझ गया आप कौन हो। भगवान ने कहा मार पड़ने पर ही लोग समझते हैं, इसीलिए विद्यार्थियों को मारा जाता है, समझ रहे ना। बिना मारे जो है ये स्नायु जो है ज्ञान तंत्र खुलते नहीं है, नट बोल्ट ठीक करना ही पड़ता है। तो कहे क्या समझे? कहे मैं समझ गया आप वही हैं जिनकी भौहें टेढ़ी हो जाने से समुद्र का जल गर्म हो गया था और महाराज समुद्र उस जल को छोड़ करके आपके चरणों में आया था। आप वो हैं, आप वे हैं जिनके बाणों से राक्षसों के सिर कट के कंदुक गेंद के समान इधर उधर उछलते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप समझ गए। 27 दिन तक नहीं समझे, 28वें दिन समझे जब मार पड़ी। जब मार पड़ी समझे, कथन का तात्पर्य है कि जब दंड मिलता है ना तो व्यक्ति शुद्ध होता है। ये आप ध्यान दीजिए, राजा के द्वारा दंड चोर को मिलता है तो चोर के पाप नष्ट होते हैं। कोई मारता है चोरी करने पर तो उसका अपराध कम हो जाता है, और अगर नहीं मारे क्षमा कर दिए तो राजा या जो भी पुलिस वाले होंगे इन्हीं को भोगना पड़ेगा। तो महाराज जामुन जी ने कहा कि महाराज आपका दर्शन हुआ राम अवतार के बाद, अब तो मैं चाहता हूं मेरी जो कन्या है, मणि तो आपको दूंगा ही, मेरी कन्या जाम्बवती है, आपके लिए ही तपस्या कर रही है और आज आ चुकी है, आपको मैं कन्या पत्नी के रूप में दे रहा हूं। महाराज जाम्बवती को और मणि को लेकर के आए। अच्छा, जो लोग बाहर थे ना, बाहर वाले 12 दिन प्रतीक्षा किए और उसके बाद लौट करके गए, कहे गुफा से निकले ही नहीं। और वहां एक घोड़ा भी मरा पड़ा था, लगता है शेर की गुफा है। अब यहाँ महाराज वसुदेव जी, देवकी जी सबने भगवती दुर्गा की आराधना आरंभ की। दुर्गा जी दिखाई पड़ी, कहे नहीं वो लौटकर आ रहे हैं, वो काल के भी काल हैं। इसलिए महाराज भगवान पहुंचे और सत्राजित को सभा में बुला करके वो मणि दे दी कि ये मणि है। सत्राजित को बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने मिथ्या कलंक लगाया। हाँ, मिथ्या कलंक है ये।
महाराज उन्होंने जब पूरी कथा सुनी तो समझ लिए कि कन्या और मणि दोनों इनको मिली है, तो मैं भी मणि और अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह इनके साथ कर दूं। उन्होंने सत्यभामा का विवाह भगवान से करने के लिए कहा, तो भगवान ने कहा ठीक है। कहते हैं धन से और विवाह से मन नहीं भरता है। बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं धन कितना हो जाए, कोई कहा और चाहिए, कहे हाँ चाहिए। गोस्वामी जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की रघुनाथ जी से कि आप हमें अच्छे लगो। तो भगवान ने कहा कि कैसे अच्छे लगे? तो गोस्वामी ने कहा कि कामी नारी प्यारी जिमी, लोभे प्रिय जिमिदान, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लगहु मोहि राम। कामी को जैसे स्त्री प्रिय है। फिर गोस्वामी ने कहा ये तो गड़बड़ हो गया। कामी को स्त्री तभी तक प्रिय है जब तक उसके अंदर काम वासना है। काम पिपासा शांत होने के बाद उसे कामिनी प्रिय नहीं है, तो ऐसे में तो भगवान थोड़ी ही देर तक प्रिय लगेंगे हमको, बाद में फिर वैसे जैसे अभी मैं हूं। तब तुरंत कहा लोभी प्रिय जिमदाम, काम वाली बात नहीं प्रभु, लोभी को जैसे पैसा प्रिय है। अब लोभी को पैसा सोते जागते उठते बैठते मरते दम तक प्रिय होता है महाराज। लोभ ऐसा है। भगवान ने कहा कि ठीक है ये है। तो काम और लोभ में, लोभ काम से भी बड़ा सत्व है, काम से बड़ा क्रोध तो है ही, लोभ भी सबसे बड़ा है। हाँ, तो महाराज स्थिति ये हुई कि सत्यभामा का विवाह कर दिया और मणि भी भगवान को दी। तो भगवान ने कहा मणि तो हम नहीं लेंगे, मणि आप अपने पास रखो और मणि से जो सोना निकलता है ना वो हमें दे दिया करो। गाय हम नहीं लेंगे, गाय का पालन पोषण आप करो, दूध आप दुहो और जो दूध निकले वो हमें दे दो। ये लीजिए, यही ना हुआ। सत्यजित ने कहा ठीक है। अब महाराज पांडवों के लाक्षागृह में जलने का समाचार भगवान को मिला, तो महाराज हस्तिनापुर गए संवेदना व्यक्त करने शोक सभा में। महाराज एक बार शोक सभा हो रही थी इंदिरा जी की, तो उसमें एक मंत्री थे, आपके उत्तर प्रदेश के ही थे, मैं नाम नहीं लूंगा। वो कहते हैं कि आज इस सभा में ये इंदिरा जी होती तो माहौल ही कुछ दूसरा रहता। उन्हीं की शोक सभा, उन्हीं की शोक सभा है, और कह रहे इंदिरा जी होती तो आज इस सभा का माहौल ही दूसरा रहता। लोग हंसने लगे। बताओ ऐसे ऐसे सीएम बनते हैं। महाराज अध्यापक की योग्यता है, एक छोटे क्लर्क की भी योग्यता निर्धारित है ना, जो क्लर्क है, किंतु हमारे यहाँ नेताओं की कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। समझ है ना, नेताओं की कोई योग्यता नहीं। वैसे अगर विचार किया जाए तो अत्यधिक अपराधी हो, लोगों को भयभीत करने वाला हो, तो आज के युग में उसके द्वारा समझते हैं जीतने की संभावना अधिक है, उसको पहले आप देना चाहते हैं महाराज, तो आप टिकट पहले देते हैं। अगर आप सीधे साधे सज्जन हैं तो कोई नहीं पूछेगा, सज्जन होने के साथ दुर्जनों के भी स्वामी हों तो महाराज टिकट मिल जाएगा। ये है नेता भगवान को कहा गया है। भगवान वस्तुतः नेता है, और एक नेता सुभाष जी हुए, वो ऐसे नेता हैं जिनको सब लोग श्रद्धा से नमन करते महाराज, सुभाष जी को। और आजकल जितने नेता हैं सबको सब नमन नहीं करते हैं, कोई किसी को नमन करता है, कोई किसी को। अस्तु, तो महाराज जब भगवान चले गए तो सत्यजित को मारने के, सत्यजित की हत्या का उपक्रम हुआ। अक्रूर जी जो भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को देखकर लौटने लगे थे, ये अक्रूर जी और कृतवर्मा जो द्वारकापुरी के सेनापति हैं, इन दोनों ने शतधन्वा से कहा कि सत्यभामा का विवाह तुम्हारे साथ होने वाला था। कहे हाँ होने वाला था, और तुम्हारे साथ ना करके कृष्ण के साथ कर दिया। उसने कहा हाँ, कि बस यही मौका है, वो लोग गए हैं बाहर और सत्यजित है, उसको मार डालो, मर छीन लो। अब लोभी को अगर लोभ की बात कहो तो जल्दी समझ में आती है, हम लोग तुम्हारी सहायता करेंगे।
ऐसे होते हैं संसार में। अब महाराज सत्यराज सो रहे थे, शतधन्वा गया और सोते समय छाती पर चढ़ बैठा और मार दिया, गला दबा दिया। मणि लेकर के आया, चंपत हो गए, भग गए। तो सत्यभामा जी ने देखा, सत्यभामा जी मना कर रही थी कि मणि ले जाओ, तुम मारते क्यों? लेकिन वो कहा कि नहीं, हम बिना परिश्रम के नहीं लेते हैं। आजकल ये भी होता है, चोर डाकू जो रोड पर मिलते हैं ना, आप कहें कि ले लो भाई, छोड़ दो, कहते नहीं, हम बिना परिश्रम के नहीं। हाँ, ये एमपी में अधिक होता है। हम लोग वहां थे नर्मदा तट पर, तो वहां पर रोड पर पुलिस की गश्त रहती थी। वो कहें कि हम बिना परिश्रम के नहीं लेंगे। महाराज क्या हुआ, सत्यभामा जी ने अपने पिता सत्यजित का जो शव है ना, उसको कड़ाही में तेल भर करके उसमें सुरक्षित रखा, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे पति क्या हैं, भगवान हैं, वो जिला सकते हैं। महाराज अब भगवान लौट करके आए तो सत्यभामा ने कहा ऐसी ऐसी बात हुई है। भगवान ने कहा शतधन्वा का मैं प्राण ले लूंगा। अब शतधन्वा को पता चला तो कृष्णवर्मा और अक्रूर जी के पास आया, कहा कि कृष्ण हमको मारने करें, आप दोनों रक्षा करो। तो अक्रूर जी ने कहा कि कृष्ण से हम रक्षा कर पाएंगे? कृष्णवर्मा कहते हैं कि हम उनके सेनापति हैं, कान पकड़ करके बाहर कर देंगे द्वारका से, मैं रक्षा कर पाऊंगा? कि तुम दोनों ने ही तो कहा था कि रक्षा करूंगा। अरे कहे, जब कहे थे उस समय की बात दूसरी थी, इस समय की बात दूसरी है। ये होता है संसार में, ऐसे फंसाते हैं लोग। अब महाराज कहा कि ते मणि जो है अक्रूर जी आप ले लो और हम प्राण लेकर भागते हैं अपना। भगा, भगवान ने महाराज बलराम जी के साथ रथ पर बैठे हैं, उसका पीछा किए। जनकपुरी के समीप पहुंचते पहुंचते जब पहुंचा तो उसका जो घोड़ा था वो महाराज मर गया। पैदल भगा तो भगवान ने रथ से उतरकर सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट लिया। और जब देखे तो महाराज मणि मिली नहीं। बलराम जी से आकर कहे कि भैया मणि तो नहीं मिली। तो बलराम जी जो है, श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी तो बड़ी मर्यादा से कहते हैं कथा, उन्होंने कहा कि मणि किसी के पास रख दिया होगा। श्री विष्णु पुराण में है कि देखो कृष्ण, तुम सारे संसार में चोर नाम से प्रसिद्ध हो, और फिर वही सबके साथ जो व्यवहार, वही व्यवहार हमारे साथ कर रहे। मणि तुमने चुरा ली और हमसे कहते बड़ी मिली नहीं। महाराज बलराम जी नाराज हो गए, नहीं मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। ये श्री विष्णु महापुराण में सुखदेव जी कहते हैं, उन्होंने कहा किसी ने ली हुई, तो किसी में तो भगवान क्यों आई गए। कहे कि श्री सुखदेव जी कहते हैं कि बलभद्र जी ने कहा कि मिथिला नरेश हमारे मित्र हैं, कुछ दिन इनके पास जाकर रहेंगे। 3 साल रहे महाराज, 3 साल, और वहीं पर दुर्योधन गदा युद्ध सीखा है। इधर भगवान ने कहा कि भैया भी नाराज हो गए, और जितने लोग हैं सब, सत्यभामा भी कहेंगे भाई चोर से चोर तो हमको सब समझते हैं, चाहे भाई जब समझता है तो पत्नी को नहीं समझेगी। तो अब क्या करें? तो उन्होंने कहा कि पता लगवाना चाहिए। भगवान ने कहा कि ऐसी कोई जगह खोजो जहां पर प्रतिदिन वर्षा होती हो, चाहे थोड़ी ही देर हो। उस मणि का प्रभाव था। पता चला काशी में प्रतिदिन वर्षा होती है। वहीं पर अक्रूर जी थे। अक्रूर जी 3 साल तक महाराज भगवान से विमुख रहे। अब ये क्यों विमुख थे? जिस समय अक्रूर जी भगवान को श्री वृंदावन से लेकर के रथ में चले तो गोपियों ने साथ दिया था कि जिस प्रकार श्याम सुंदर का वियोग तुम हमसे करा रहे हो, ऐसे ही तुम्हारा भी वियोग होगा और रोओगे। वही ब्रज देवियों का महाराज साप है। भगवान ने बुलाया, कहा मणि तो आप अपने पास ही रखो, क्योंकि इतने दिन रखो तो आसक्ति हो गई होगी। तो मणि अपने पास रखो और इसका जो सोना वोना निकलता वो दे दिया करो राज भवन में। इस प्रकार महाराज अब आपने रुक्मिणी जी, जाम्बवती जी और सत्यभामा, इन तीनों के विवाहों की चर्चा सुनी। श्री परीक्षित जी ने पूछा कि हे गुरुदेव, आप ये बताओ, सुनते हैं भगवान के 16,108 विवाह हुए थे। अरे कहे हुए तो थे, धैर्य धारण करो। कहे नहीं, आप सब सुनाइएगा। अब राजा का विवाह हुआ है तो विवाह सुनना चाहता है।
और सुखदेव जी विवाह नहीं किए हैं तो विवाह से बचना चाहते हैं, फिर भी कहे भगवान का विवाह है इसलिए मैं सुनाऊंगा। कहते हैं कि एक बार जब ये पता चला कि पांडव बच गए हैं तो पांडवों से मिलने के लिए महाराज भगवान इंद्रप्रस्थ पधारे। युधिष्ठिर जी ने बड़ा स्वागत किया। भगवान ने कहा कि हमको पता था पहले से, अभी आया हूं। अर्जुन ने कहा, भीम ने कहा कि अब तो आपको रहना पड़ेगा, यहाँ कुछ दिन रहना पड़ेगा। अब महाराज प्रेम के कारण टाल नहीं सके उनकी बात। एक दिन शिकार खेलने के लिए गए श्री यमुना जी के तट पर। भगवान को प्यास लगी थी तो अर्जुन पानी लेने गए थे, यमुना जी का जल। बोलिए यमुना मैया की जय। श्री यमुना जी का जल भगवान ने पिया और अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं जब जल लेने गया तो वहां मैंने देखा कि एक नवयुवती 16 वर्षीय सुंदरी कन्या तपस्या कर रही है। भगवान ने कहा चलना चाहिए। गए, पूछे कौन है। श्री यमुना जी के तट पर कथा हो रही। श्री यमुना जी ने कहा, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। मैं सूर्यदेव की पुत्री हूं और भगवान विष्णु को जो सर्वश्रेष्ठ हैं उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट तपस्या कर रही हूं और मैं दूसरे को पति नहीं बना सकती हूं अपना। और वे भगवान मुकुंद मेरे ऊपर निश्चित ही प्रसन्न होंगे। अर्जुन ने भगवान से कहा, आप थोड़ा मुस्का दो, पता चल जाए प्रसन्न हैं आप। अरे कहे तो विष्णु भगवान के लिए कर रहे हैं तपस्या। तो अर्जुन ने कहा कि विष्णु भगवान के लिए कर रही हैं और आप जो गोप बालक बने थे, बछड़े बने थे, वो सब विष्णु रूप में हो गए थे। माने आप तो हजारों विष्णु प्रकट कर दिए थे, आप तो विष्णु से भी महान हैं, आप विष्णु के भी विष्णु हैं। श्री यमुना जी ने जब संवाद सुना तो यमुना जी पहले से जानती हैं कि ये साक्षात विष्णु हैं, लेकिन अपने तरफ से कहती नहीं है। ये महिलाओं का एक विशेष धर्म है, लज्जा महिलाओं का भूषण है। और आजकल यही सबसे माने नष्ट होता जा रहा है। तुरंत आई लाइक यू, लो मैं तुम्हें पसंद करती हूं। ठीक, ये सब जो महिला अपने लज्जा रूपी धर्म को, लज्जा रूपी अस्त्र को इधर उधर कर देगी महाराज, उसका महत्व घट जाएगा। हाँ, तो श्री यमुना जी कहती हैं, तुष्यताम में सा भगवान मुकुंदो नाथ संश्रयः कालिंदीति समाख्याता वसामि यमुना जले। मैं यमुना जल में रहती हूं। मेरे पिता ने एक बढ़िया सुंदर भवन बना दिया है जल में और मेरा कालिंदी नाम है। तो शताम में स भगवान श्री कृष्ण को नहीं, वो भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो जो मुकुंद हैं। अब वे भगवान और ये भगवान तो एक है। तो मैं तब तक तपस्या करूंगी जब तक प्रभु का दर्शन नहीं हो जाता है। यावद अच्युत दर्शनम। अर्जुन ने कहा कि हे देव आपको प्रणाम है। आप जिन मुकुंद की बात कर रहे हो ना कि वो मुकुंद यही मुकुंद हैं जो मेरे साथ हैं। तो जब अर्जुन बड़े सत्यवादी थे महाराज, अर्जुन धीर गंभीर योद्धा थे, योद्धा तो कर्ण भी था। अर्जुन इतने धैर्यशाली थे कि जिस उर्वशी ने अपने कटाक्ष से बड़े बड़े तपस्वियों को धराशायी कर दिया था, वह उर्वशी अर्जुन को विचलित करना तो दूर, थोड़ा भी मन विचलित नहीं कर सकी, अपने पास में नहीं बांध सकी।
बड़े बड़े तपस्वी गिर गए उर्वशी के रूप को देख करके, किंतु अर्जुन के सामने उर्वशी की सभी कलाएं विफल हो गई महाराज, रात को पहुंचे थे। ये हैं अर्जुन। अर्जुन इतने बड़े योगी हैं महाराज कि जब ब्राह्मण बालक मर गया तो महाराज योग बल से ब्रह्मलोक, यमलोक, शिवलोक, जितने लोक हैं सब लोकों में गए पता लगाने के लिए। ये अर्जुन सामान्य नहीं है, इनका मन इनके बस में। गुड़ाकेश नाम है यहाँ, गुड़ाकेश, गुड़ाका कहते हैं निद्रा को, गुड़ाका तंबाकू नहीं, एक तंबाकू भी आजकल आता है, वो च्यवनप्राश जैसे होता, लोग करते हैं। गुड़ाका कहते हैं निद्रा को, गुड़ाकायाह निद्रायाह ईशः इति गुड़ाकेशः। गुड़ाकेश निद्रा पर विजय प्राप्त करने वाले में तमोगुण पर विजय प्राप्त कर लिया है अर्जुन ने, और कहे कि यही है मुकुंद। अब श्री यमुना जी उठी और यमुना जी उठे कि भगवान ने उनको उठा करके रथ पर बैठा लिया कि चलिए बैठिए। यमुना जी ने कहा न कुछ पूछना न जांचना, धड़ाक से रथ पर बैठा दी। तो अर्जुन ने कहा जब तपस्या आप इनके लिए कर रही हैं इतने दिन से, अन्न पानी सब त्याग करके, और श्री यमुना जी को लेकर के महाराज आए, और जब भगवान यहां पर पहुंचे हैं तो विश्वकर्मा जी के द्वारा इंद्रप्रस्थ में एक सभा भवन का निर्माण करवाया, जिसमें दुर्योधन को स्थल में जल का भ्रम हुआ था। तो इस प्रकार कालिंदी, भगवती कालिंदी से विवाह हुआ। बोलिए कालिंदी बिहारी भगवान की जय हो। एक अवंती देश के राजा हैं अनविंद, ये महाराज दुर्योधन के अनुयायी थे। अब इनकी पुत्री, इनकी बहन जो है मित्रविंदा नाम है, उसने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण का वर्ण किया। लोगों ने विरोध किया तो महाराज भगवान हरण करके ले गए। ये हरण करके ले जाना, इसे राक्षस विवाह कहते हैं। रुक्मिणी जी का जो विवाह भगवान के साथ है राक्षस विवाह है, हरण करके। 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा है। तो महाराज अब कौशल देश के राजा नग्नजित हैं, उनकी कन्या का नाम नागनजिती है। उनके यहां 7 बैल इतने दुष्ट हैं कि शर्त है कि जो 7 बैलों को नाचेगा उसके साथ विवाह होगा। बड़े बड़े राजा राजकुमार जाते हैं तो वहां से जब लौटते हैं तो किसी का पैर टूटा रहता है, किसी का हाथ टूटा रहता है, किसी की आंख फूटी रहती है। तो बैल बड़े दुष्ट हैं, ऐसा पैर चलाते हैं, सींग से मारते, कुछ लोग तो मर जाते हैं। भगवान वहां पहुंचे, नागनजिती ने भगवान को देखा, तो भगवान को देख करके तो किसी का भी मन आकृष्ट हो जाएगा। उन्होंने प्रार्थना किया शंकर जी से कि प्रभु यही हमें पति रूप में प्राप्त हो। महाराज भगवान ने 7 बैलों को महाराज नाथा, 7 रूप धारण किया और 7 बैलों को नाथ लिया। नागनजिती का विवाह हो गया भगवान के साथ। इसके बाद भगवान कृष्ण की फुआ थी जिनका नाम श्रुतकीर्ति था, केकय देश में ब्याही गई थी। केकय नरेश, जहां की कैकेयी जी थी। इनकी कन्या का नाम भद्रा है। भद्रा भगवान से बड़ा प्रेम करती थी, पति रूप में चाहती थी। भाइयों को पता चला कि मेरी बहन श्री कृष्ण को पति रूप में चाहती है, तो भाइयों ने कहा कि बहन तुम चिंता मत करो, अवसर मिलते ही हम तुम्हारा विवाह कर देंगे। किसके साथ? श्री कृष्ण के साथ। महाराज उन लोगों ने अपनी बहन का विवाह स्वतः कर दिया। ऐसे भाई बहुत कम मिलते हैं महाराज। मध्य देश के राजा की कन्या का नाम लक्ष्मणा है, बड़ी सुंदर थी। भगवान स्वयंवर से उनका हरण किए। अच्छा ये नहीं हरण करने चुरा करके भागते हैं, जब रथ पर बिठा लेते हैं तो 5 जन शंख बजाते हैं और कहते हैं जो अपनी माई का दूध, अपनी माँ का दूध पिया है रोक करके दिखाए। तो लोग उसमें कह देते हैं हम माँ का नहीं, हम बोतल का दूध पिए हैं। हाँ, बोतल परंपरा जो है। महाराज इस प्रकार भगवान के अनेक विवाह हुए। कहते हैं कि ये तो 8 विवाह हुए, 16,000 अभी बाकी हैं। उनमें भी एक एक के विवाह का वर्णन कीजिए। सुखदेव जी ने कहा तो 7 दिन में कथा नहीं होगी। क्या महाराज तो बताइए तो कम से कम। कहे कि भगवान वाराह
विराजमान थे। पृथ्वी देवी पहुंची, संध्या का समय है, सूर्यास्त का। पृथ्वी देवी ने कहा प्रभु हमें पुत्र चाहिए। तो भगवान वाराह ने कहा कि तुम सायंकाल गोधूली वेला में पुत्र की कामना से आई हो, ये ठीक नहीं किया तुमने। पृथ्वी देवी ने कहा चाहिए तो चाहिए। अब महाराज भगवान वाराह ने कहा ठीक है, लेकिन जो पुत्र होगा वो राक्षस होगा। देखिए मुहूर्त का बड़ा प्रभाव पड़ता है, समय का। सायंकाल में गर्भाधान हुआ पृथ्वी देवी को, तो महाराज भौमासुर, भूमे अपत्यम भौमा, भूमि का पुत्र है। भगवान ने कहा कि ये बड़ा अत्याचारी होगा और मैं इसे मारूंगा। तो पृथ्वी देवी ने कहा कि ये मेरा भी पुत्र है, आपका जब मैं कहूं तब मारना। भगवान ने कहा ठीक है। सत्यभामा जी पृथ्वी की ही अवतार है। भौमासुर ने क्या किया महाराज, आदित्य मां का कुंडल चुरा लिया और वरुण देवता का छत्र महाराज ले लिया। इस प्रकार देवताओं का जो उद्यान है, उस उद्यान को भी इसने माया से हरण कर लिया महाराज। और प्राग ज्योतिषपुर का राजा है। इंद्र भगवान श्री कृष्ण के समीप पहुंचे और कहे महाराज ऐसी सी बात है। तो भगवान ने कहा ठीक है। भगवान सत्यभामा जी को लेकर गरुड़ पर विराजमान होकर के महाराज प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। प्राग ज्योतिषपुर में अनेक महाराज घेरे हैं, जैसे लोग घेरा बनाते हैं ना, लंका में खाई का घेरा था महाराज। पहाड़ों की किलाबंदी है, उसको गदा से तोड़ा महाराज। और पास बना रखे हैं, जिसमें जाओ तो फंस जाओ, उसको तलवार से काटा। और महाराज अग्नि का घेरा है, आग चारों तरफ है, चक्र से उसको नष्ट किया। इस प्रकार महाराज मुर दैत्य है, उसके 10,000 फंदे लटकाए हुए हैं, कोई आवे तो फांसी लग जाए महाराज। उसको भी भगवान ने तलवार से काट दिया और नगर के परकोटे को गदा के प्रहार से गिरा दिया। शंखध्वनि प्रभु ने किया तो मुर नामक दैत्य, जिसके 5 सिर है, 5 पर्व की अविद्या होती है, महाराज आया, भगवान के साथ युद्ध हुआ। भगवान ने उसके 5 सिर काट दिया। इसके बाद भौमासुर आता है, बड़ी भारी हाथियों की सेना लेकर। गरुड़ जी ने अपने पंखों की मार से गजराजों को नष्ट कर दिया और महाराज भौमासुर का सिर काटा। भगवान ने ऐसे नहीं काटा। जब युद्ध होने लगा तो भगवान ने समझ लिया कि जब तक सत्यभामा, एक पृथ्वी सत्यभामा के रूप में मेरे साथ बैठी है, सत्यभामा को ले गए, किसी को नहीं ले गए महाराज। सोचे जब तक ये नहीं कहेंगे तब तक मार नहीं सकते हैं। भगवान ने थोड़ा ढीला किया तो 2 बाण आकर के वक्षस्थल पर लगा। जब सत्यभामा जी को, अरे कहीं प्रभु मारिए इस दुष्ट को, बस भगवान ने सिर काट लिया। अब पृथ्वी देवी महाराज भौमासुर के पुत्र को लेकर के आई हैं। सामने छोटा बालक है और उसको लेकर के आई। इसका नाम भगदत्त है। पृथ्वी देवी ने क्या कहा, तस्यात्मजोऽयं तव पाद पंकजं भीतः प्रपन्नार्तिहरोपसादितः तत्पालयैनं कुरु हस्त पंकजं शिरस्य मुष्याखिल कल्मषापहम्। हे प्रभु, ये भगदत्त भौमासुर का पुत्र है, ये आपकी शरण में आया है, इसलिए आप संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले अपने कर कमल को इसके सिर पर रख दीजिए। भगवान ने पृथ्वी देवी की बात मानी, महाराज उससे शरण में स्वीकार किया। और महाराज जब अंदर घुसे भौमासुर के यहां, तो वहां 16,100 कन्याओं को महाराज बंदी बना रखा था। ये कन्या द्रोही था, भौमासुर असुर था। भगवान ने कारागार में जाकर के कन्याओं को जब खोला, तो भगवान को जब देखा तो सभी कन्याओं ने कहा कि मेरे पति होने लायक हैं। वो कहा नहीं, तुम्हारे नहीं, हमारे होने लायक हैं। भगवान ने देखा कि 16,000 कन्याएं विवाह करना चाहते हैं, तो भगवान ने कहा ठीक है, विवाह बाद में करेंगे, अभी तुम लोग जाकर के द्वारकापुरी में
विराजमान हो जाओ। द्वारकापुरी भेज दिया महाराज। और इन कन्याओं के साथ भगवान का एक साथ विवाह हुआ है। ये सामूहिक विवाह आज चल रहा है, कोई नई परंपरा है क्या? बताओ, अपने भारत में जितने सामूहिक विवाह कराने वाले हैं, 16,000 विवाह किसी ने करवाया? बताइए, किसी ने नहीं करवाया। 16,000 नहीं करवा पाया। भगवान को एक ही साथ 16,000 की, समझ रहे? ये तो महाराज भगवान के विवाह की चर्चा। इसके बाद भगवान विवाह करने के पहले अदिति मां का कुंडल, वरुण देवता को, ये छत्र और उद्यान तीनों को लेकर के महाराज स्वर्ग पहुंचे और इंद्र के यहां स्थापित कर दिए। अब इंद्राणी निकली, सत्यभामा जी को देखी, देखिए सुंदरी तो हमसे अधिक है, बड़ी सुंदर है, लेकिन मेरी साड़ी स्वर्ग की है, इनकी साड़ी मृत्युलोक की है। और साड़ी अपनी देख करके मुस्काई। तो सत्यभामा जी ने कहा कि अच्छा, साड़ी अच्छी है तुम्हारी, अभी तुम मेरे साड़ी के विषय में नहीं जानती हो। हाँ, जब महिलाएं मिलती हैं तो यही चलता है पहले सत्संग। तो महाराज यह पूछेंगे कहां से करेगी, क्या हुआ? अंत में जब वाद विवाद हुआ, बहस होने लगी, तो इंद्राणी सची ने कहा कि देखिए, आप हमसे भले श्रेष्ठ हैं, किंतु द्वारिकापुरी से स्वर्ग, ये जो स्वर्गपुरी है, ये तो श्रेष्ठ है। हमारे यहाँ कल्प वृक्ष है, तुम्हारे यहाँ कल्प वृक्ष नहीं है। तो सत्यभामा जी के मन में बात आई कि ये बात बिल्कुल सही है। तो उन्होंने भगवान से कहा कि कल्प वृक्ष को ले चलिए। कल्प वृक्ष न होने से ही ना अपना नगर जो है छोटा है। भगवान ने कहा क्या ले चलना, कहे नहीं ले चलिए। अब महाराज कल्प वृक्ष को लेकर के गए। जब कल्प वृक्ष लेकर चले, तब सत्यभामा जी ने कहा कि सची बहुत मुंह फुला रही थी, तुम्हारे पति में हिम्मत है तो मेरे पति को रोक कर दिखाए, और तुमने हिम्मत हो तो मुझे रोक कर दिखाओ। चाहे तुम मुझसे लड़ लो, चाहे तुम्हारे पति मेरे पति से लड़ लें। और सची तो जानती थी कि इनसे तो हम विजय प्राप्त नहीं कर सकती हैं। इंद्र को महाराज भड़काने लगे कि लड़िए लड़िए। अब पत्नी के भड़काने से इंद्र तैयार हो गए लड़ने को। आप सोचो कि जिस भौमासुर ने इंद्र को पराजित करके छत्र कुंडल उद्यान लेकर गया है, उसको पराजित करके भगवान आए हैं और भगवान से लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो अब क्या होगा? हारोगे। महाराज इंद्र ने वज्र छोड़ दिया तो भगवान ने वज्र पकड़ लिया और सुदर्शन चक्र हाथ में है। सची तुरंत गिरी पैर पर कि मत छोड़िएगा। भगवान ने कहा बड़े मूर्ख लगते हो, अरे भौमासुर को मारकर मैं आ रहा हूं, तुम भौमासुर से हार गए हो फिर भी लड़ने तैयार हो। इंद्र ने कहा सब पत्नी की कृपा है। समझ रहे ना, किसकी कृपा है? पत्नी की कृपा है। अच्छा, पत्नियों की बात माने कि ना माने, ये प्रश्न आता है। हाँ, कहते हैं पत्नियों की बात, अब क्या बताऊं, बोलो क्या कहूं, माननी चाहिए कि नहीं? हाँ, माननी चाहिए। हाँ, ऐसा है कि पत्नियां जो परामर्श देती है ना, भड़कावे तो नहीं मानना चाहिए। ये समझ लीजिए, ये तो सत्य है। पत्नियां जो सलाह देती हैं बहुत उचित सलाह होती है, और पत्नियों के परामर्श को जो नहीं मानता वो नष्ट हो जाता है। तारा ने बाल को समझाया महाराज कि आप रघुनाथ जी से युद्ध करने मत जाइए। बहुत रोका, बाल नहीं मारा तो मारा गया। मंदोदरी ने रावण को समझाया और रावण नहीं माना तो भी मारा गया। तो पत्नी जब परामर्श देती है, क्योंकि पत्नी के जीवन में आपको, अपने जीवन में जितना आपको महत्व है उससे 10 गुना 100 गुना अधिक पत्नी के जीवन में आपका महत्व है, पति का महत्व है। इसलिए वो कोई भी, महाराज ऐसे ऐसे दृष्टांत आए हैं, राजस्थान की घटना है कि पति की रक्षा के लिए पिता को मार दिया। राजकुमारी ने ये पता चला कि पति और पिता में युद्ध होगा और मेरा पति मारा जाएगा, तो महाराज पति की रक्षा के लिए पिता की हत्या कर दिया। पत्नी मतलब पत्नी का सर्वस्व, कहते हैं मेरे सुहाग हैं, पत्नी का सर्वस्व उसका पति होता है। इसलिए पत्नी जब समझाती है तो उस पर विचार करके उसको स्वीकार करना चाहिए।
और पत्नी भड़काती है तो वो तो कोई भी भड़कावे, किसी की बात मत मानो। सारांश ये है, कोई भी भड़का रहा है आपको, पत्नी हो, पुत्र हो, पड़ोसी हो, अगर भड़का रहा है कोई, तो भड़का रहा है तो उसे अपने प्रतिष्ठा की या अपने किसी विश्वास विशेष की चिंता है, ये है। तो प्रेरित करना और भड़काने में अंतर है, आप समझ लीजिएगा। प्रेरित करना, जामुन जी ने प्रेरित किया हनुमान जी महाराज को, और भड़काना का मतलब आग लगाना, आग लगाते हैं। तो महाराज भगवान वहां से लौट करके आए और विवाह हुआ।